सबको जय मसीह की। मेरा नाम लवकुश। आज मैं एक ऐसे वचन पर बातें करूंगा जो मत्ती की किताब 7 अध्याय 7 वचन। क्या लिखा गया है? मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय का 7 वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो आज मांग तो रहे हैं, क्या जो मांग रहे हैं सबको दिया जाएगा? क्योंकि इसमें यीशु इस बात को रखता है कि एक मनुष्य यदि अपने पुत्र को रोटी मांगे और क्या उसे पत्थर देगा? मछली मांगे तो क्या उसे सांप देगा? तो एक संसार का पिता बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो क्या तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, क्या वह तुम्हें न देगा? तो यहां बात हो रही है पवित्र आत्मा की। तो आगे इस कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। कहने का मतलब यह है, जैसे तुम चाहते हो को तुम्हें दिया जाए, तो तुम भी दूसरों को दे। तुम चाहते हो कि मुझे मिले, तो कोई खोज रहा है उसे तुम दो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए खोला जाए, तो तुम भी खोलो। तो कहने का मतलब ये है, मांगो। कब मांगो तो तुम्हें दिया जाए। ये सब के लिए नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह में हम सब जब बने रहेंगे, उसकी बातों में हम जब बने रहेंगे, तब वो हमें जो मांगोगे वो देगा। इसलिए भाइयों, मांगने से पहले हम यीशु मसीह को उसकी शिक्षाओं में, उसकी बातों में बने रहना है। नहीं तो हम कितना भी मांगेंगे नहीं मिलेगा। तो मांगो कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 वचन में क्या लिखा है? पढ़ते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगे वह तुम्हारे लिए हो जाए। तो कहने का मतलब कि मांगने से पहले हमें मसीह में बनना पड़ेगा। मसीह के साथ, मसीह की शिक्षाओं में, मसीह के वचनों में चलना पड़ेगा। उसके कार्य को जो मसीह हमें दिया है करना पड़ेगा। तब तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए होता जाएगा। जो कुछ चाहोगे वो तुम्हारे लिए होता जाएगा। इसलिए ये सब के लिए नहीं, मांगो तो दिया जाएगा। दिया जाएगा जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उसके लिए दिया जाएगा, उसके लिए खोला जाएगा, उसके लिए। हालेलुया। तो क्या करना है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। लेकिन यीशु मसीह में उसकी शिक्षाओं पर चलने के बाद आप मसीह पर विश्वास करते हैं। आप एक प्रकार से नए विश्वासी की बात कर रहा हूं। ये पुराने विश्वासियों के लिए गहराई से समझना है, लेकिन नए विश्वासी जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब
ये चीजें उसके ऊपर लागू हो जाती है। मांगो, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा। तो वहां से जब मसीह पर विश्वास रखता है वो, तो उसके बाद मांगता है। आप पहले मांगो नहीं, जब विश्वास अंदर से आता है, जब मन से आता है, हृदय से आता है कि मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तब वो मांगता है, तब उसके लिए होता है। नहीं भाइयों, अगर आप अपने मन में विश्वास नहीं रखते कि मेरे लिए ऐसा होगा, मुंह पे तो विश्वास है लेकिन मन में विश्वास नहीं है, तो नहीं होगा। आप मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं, नए विश्वासियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे परमेश्वर के राज्य को। और जो विश्वासी बन चुके हैं, 2-4 साल, 2-4-6 साल, 10 साल, जो विश्वासी हैं, जो परिपक्व हैं, उन्हें मसीह के वचनों में बनना पड़ेगा, उनकी शिक्षाओं में बनना पड़ेगा, मसीह के चाल चलन में उसको बनना पड़ेगा। मसीह जैसा चलता था वैसा तुमको चलना पड़ेगा, मसीह के राज्य के लिए काम करना पड़ेगा। तब तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए होता जाएगा। यही लिखा है ना यूहन्ना 15:7 में। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहने का मतलब, आप मसीह के वचनों में बने रहें, मसीह की बातों में बने रहें, यीशु की शिक्षाओं में बने रहें, तो आप जो भी कुछ कमिटमेंट करेंगे वो भी सही रीति से तो आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर ने जब वादा किया है तो वो देगा। तो मेरे भाइयों, मैं यही समझाना चाहता हूं, मांगना है तो किस तरीके से मांगना है उसको समझो। आप किस, यीशु मसीह एक जगह ऐसा लिखता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है मैं उसे छांटता हूं ताकि और फले, और जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती मैं उसे काट डालूंगा। तो कहने का मतलब, हम अगर उसमें बने रहेंगे, मसीह में हम बने रहेंगे, उसकी देह के अंग बने रहेंगे, तो मसीह हमें फलवंत करेगा। वो चाहे आपका बीमारी हो, तकलीफ हो, बिजनेस हो, समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, परमेश्वर आपका सब दूर करेगा। लेकिन आप उसके राज्य के पीछे, उसकी बातों के पीछे भागना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में ये सब करता है। तो मेरे भाइयों, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तुम्हारा सही रीति से, सही तरीके से मसीह पर विश्वास रहेगा, यीशु पर विश्वास रहेगा, तो तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। सही रीति से अगर तुम्हारा विश्वास रहेगा, कार्य रहेगा, जैसा परमेश्वर ने कहा, तो ढूंढोगे जो चीज तो तुम पाओगे। और सही रीति से तुम अगर मसीह में चलते रहे, उसके ज्ञान में बढ़ते रहे, उसकी शिक्षाओं में चलते रहे, बुरे विचारों से, व्यभिचार से, लुचपन से, मूर्ति पूजा से, घृणा से, इन सब चीजों से अगर दूर रहे, तुम अगर उसको ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो प्रभु तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोलेगा जो बहुत पहले शैतान ने बंद कर दिया था। तुम्हारा आशीष का दरवाजा अगर बंद है तो खुल जाएगा, बट आपको मसीह के वचनों पर चलना होगा, मसीह की बातों पर चलना होगा। आपका कोई भी दरवाजा अगर बंद रहेगा, आप अगर मसीह की बातों पर, परमेश्वर की शिक्षाओं पर, या परमेश्वर के विश्वास पर, जो परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया, धीरज धरकर चलते रहेंगे, तो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा और जरूर मिलेगा। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं, मांगने से पहले अपने आप को जांचो, क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं। तो मसीह यही चाहता है कि आप सब उसके राज्य में, उसकी शिक्षाओं में बने रहें, क्योंकि मसीह भी उसमें है। यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तुम्हारी शिक्षा, मेरी शिक्षा, अगर मसीह की शिक्षा तुझ में है और तब तुम्हारे अंदर मसीह है। अगर मसीह की शिक्षा आप में अंदर, आपके अंदर नहीं है, तो मसीह भी तुम्हारे साथ नहीं है। हम मसीह को मानेंगे नहीं, मसीह को हम जानेंगे।
जिस किसी को भी जानना है तो उसकी शिक्षाओं को अपने अंदर लाना पड़ेगा। उसकी शिक्षा आपके अंदर है तो मसीह आपके साथ है। अगर उसकी शिक्षा, उसकी बात आपके अंदर नहीं है तो मसीह आपके साथ नहीं है। तो मेरे भाइयों, उसकी शिक्षाओं पर चलो, उसकी बातों पर मन लगाओ, क्योंकि उसका ज्ञान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप जहां से सोचना बंद करते हैं उसके आगे परमेश्वर आपको बताता है। आपकी बुद्धि खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का जो बुद्धि देने वाला है संसार को, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो आप तक पहुंचे वो एक सही तरीके से। मकसद मेरा यही रहेगा कि मसीह की शिक्षाओं में आप बढ़ो तो ऐसे बढ़ो और सही तरीके से बढ़ो। मैं यही बताना चाहूँगा, मांगो लेकिन उसकी शिक्षा में बनकर, उसकी बातों में बनकर, उसके विश्वास में बढ़कर, तब तो आपके लिए सब कुछ होगा। धन्यवाद। सबको जय मसीह।